स्टूडेंट ऑफ क्लास 7th, हाउ आर यू ऑल। बेटा आज हम अपनी इस क्लास में हिंदी विषय का अपना 7वां पाठ है वो शुरू करेंगे। और हमारा जो 7वां पाठ है उसका वो एक पोयम है और पोयम का शीर्षक है स्वच्छ भारत स्वस्थ भारत। तो इस कविता की रचना किसने की है? इस कविता की रचना कल्पना शर्मा ने की है। कल्पना शर्मा इस कविता की कवयित्री हैं। इस कविता में कवयित्री ने क्या बताना चाहा है? इस कविता में कवयित्री ने बताना चाहा है कि हम अपने देश को किस प्रकार से स्वस्थ और स्वच्छ रख सकते हैं। इस कविता में उन्होंने अपने देश को स्वच्छ बनाने की प्रेरणा दी है। और इसके साथ साथ कविता में यह भी कवयित्री ने बताया है कि केवल देश की सीमा पर युद्ध लड़ने वाले जो सैनिक होते हैं उनके मन में ही देशभक्ति देश प्रेम नहीं है, बल्कि ऐसे नागरिक जो देश की स्वच्छता और देशवासियों के स्वास्थ्य के विषय में सोचते हैं और इस के लिए कार्य करते हैं, वह भी एक प्रकार से देश प्रेम ही है, वो भी देशभक्ति है। तो आओ हम अपनी इस कविता की व्याख्या करें। यह है प्यारा भारत अपना। कवयित्री बताना चाहती है कि यह अपना प्यारा भारत देश है, इसको स्वच्छ बनाना है। कवयित्री कहना चाहती हैं कि हमें अपने भारत देश को, जो हमें अपने प्राणों से भी प्यारा है, उसको हमें साफ सुथरा बनाना है। इसके हर कोने कोने को स्वर्ण भांति चमकाना है। आगे कवयित्री बताना चाहती हैं कि ये हमारा कर्तव्य है कि हम अपने देश को साफ सुथरा रखें और इसके हर एक कोने को, हर एक स्थान को हम सोने की भांति चमकाएं, यानी कि अपने देश को हम साफ सुथरा रखें। साफ करेंगे नदियां सागर, अंबर स्वच्छ बनाएं। आगे कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो पर्यावरण प्रदूषण के कारण नदियां और जो सागर हैं, जो समुंदर हैं, वो दूषित हो चुके हैं, उनके पानी को हम साफ करेंगे। अंबर स्वच्छ बनाएं। और जो आसमान भी पर्यावरण प्रदूषण के कारण, फैक्ट्रियों के धुएं के कारण, वाहनों के कारण जो हमारा वातावरण दूषित हो चुका है, तो हम अपने आकाश को, इस आसमान को भी स्वच्छ बनाने का प्रयास करें। कदम से कदम मिलाएं, हम सब धरती को दमकाएं। आगे कवयित्री बताना चाहती है कि ये केवल एक मनुष्य के बस की बात तो है नहीं कि वो इन सब को अच्छी तरह से साफ करें। इसके लिए तो हमें एक दूसरे का साथ निभाना पड़ेगा, कदम से कदम मिलाकर चलना पड़ेगा और इस धरती को अच्छी तरह से दमकाएंगे, इसको अच्छी तरह से साफ करेंगे। काला पानी निर्मल शुद्ध बनाएं। आगे कवयित्री कहना चाहती हैं कि जो हमारा पानी है वो विषैला हो चुका है, दूषित हो चुका है और जो आसमान है उसमें काला धुआं छाया हुआ है। हमें इन सब को निर्मल बनाना है, इन सब को मल रहित बनाना है, साफ बनाना है, शुद्ध बनाना है। जनमानस में जागृति लाएं। आगे कवयित्री कहना चाहती हैं कि हमें आम आदमी, जो साधारण आदमी हैं, उनको इस काम के लिए जागृत करना पड़ेगा, उन्हें जगाने की हमें कोशिश करनी पड़ेगी, यानी कि उन्हें जागरूक बनाना होगा कि किस प्रकार से हम अपने आसपास के वातावरण को, अपने देश को दूषित होने से बचा सकते हैं। इसके लिए हमें साधारण मनुष्यों को जागरूक बनाना पड़ेगा। सबको स्वस्थ बनाएं। आगे कवयित्री कहना चाहती हैं कि हमारा प्रयास यह होना चाहिए कि हमारे देश का जो प्रत्येक नागरिक है वो तंदुरुस्त रहे, सेहतमंद रहे। न फैलाएं कूड़ा कचरा। आगे कवयित्री कहना चाहती हैं कि हमें इधर उधर कूड़ा कचरा नहीं फैलाना चाहिए। घर आंगन स्वच्छ बनाएं। अपना घर और आंगन जो है वो आसपास का वातावरण है उसे हमें साफ सुथरा रखना चाहिए, उसे हमें साफ सुथरा बनाए रखना चाहिए। स्वस्थ रहे हर भारतवासी, चलो आज यह प्रण लें। कवयित्री कहना चाहती हैं कि प्रत्येक मनुष्य को, प्रत्येक भारतवासी को
आज यह प्रण लेना होगा कि अब हम अपने देश के नागरिकों के स्वास्थ्य का ध्यान रखेंगे, उन्हें तंदुरुस्त बनाएंगे, सेहतमंद बनाएंगे। ये आज हम प्रतिज्ञा लें। देश प्रेम सीमा पर लड़ने का बस नाम नहीं है, सारे मानव स्वच्छ बने, सच्ची पहचान यही है। कवियत्री इस कविता के माध्यम से यह संदेश देना चाहती हैं कि केवल सीमा पर हमारी रक्षा करने वाले, लड़ाई करने वाले जो सैनिक होते हैं वो काम करके ही हम देशभक्त नहीं बन सकते हैं, बल्कि उसके अलावा और बहुत सारे काम हैं जिससे हमारे मन में देशभक्ति की भावना पनपती है और अपने देश के प्रति हम सच्चे नागरिक बन सकते हैं। और कैसे यह नागरिक हम कैसे बन सकते हैं? हम इस दूषित वातावरण को साफ करके इस मानव जाति को बचा सकते हैं और इससे ही इस प्रयास से ही हमारे मन में जो देश प्रेम की भावना है वो उजागर होती है। सच्ची पहचान यह है। कवियत्री यही कहना चाहती हैं कि यदि हम मनुष्य जाति का जो जीवन है उसको साफ सुथरा बना दे तो यही सच्ची पहचान हमारी भी होगी और हमारी देशभक्ति की भी यही सच्ची पहचान हो सकती है। इस प्रकार हमने अपनी कविता की व्याख्या पूरी की। थैंक यू एंड हैव ए नाइस